A very good morning to all of you. How's life going on? Life कैसी चल रही है? Superb. Oh, that's prestigious. आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही स्टुपेंडियस, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है कैन, यूज ऑफ कैन। क्या? यूज ऑफ कैन। ध्यान रखिए, किसके प्रयोग पढ़ रहे हैं? हम यूज ऑफ पढ़ रहे हैं, कैन का प्रयोग। वी विल लर्न टुडे अबाउट यूज ऑफ कैन, वेयर वी कैन यूज दिस। हम लोग कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं कैन का। आज हम लोग कैन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इन स्पोकन में कैसे यूज होता है। जैसे तुम जा सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम खेल सकते हो, तुम उसको पीट सकते हो, तुम उसको मार सकते हो। मैं आ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मेरे में कैपेसिटी है, मेरे में कैपेसिटी है। कैपेसिटी को कैपेसिटी नहीं, दैट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी, पावर। क्या? पावर, कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी, योग्यता है। आई कैन क्रैक। क्या? आई कैन क्रैक दिस एग्जाम। मेरे में योग्यता है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर दूंगा। मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मैं हेलीकॉप्टर पर खड़ा हो जाऊंगा, मैं एरोप्लेन पे खड़ा हो जाऊंगा। मिस पावर। क्या? पावर। सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूं कि इससे पिछला क्लास में क्या पढ़े थे। यूज ऑफ इज एम आर प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म। क्या? इज एम आर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ब। जैसे आप जा रहे हैं, तुम खेल रहे हो, हम लोग खेल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग रो रहे हैं। अगर ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलना हो, क्या? अगर ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलना हो तो यूज ऑफ इज एम आर को बताया था। जैसे क्या आप पढ़ रहे हैं, आर यू रीडिंग। शॉर्ट में बताया था आर यू को आई यू बोला जाता है। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वाले में हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, आप देख लीजिए पहले। ओके, इससे 24 क्या स्पोकन का 25वां क्लास है, 24वां क्लास देख लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से यूज ऑफ इज एम आर प्लस वर्ब के फोर्थ प्लस अदर वर्ड बताए थे। यूज ऑफ इज एम आर को बताया था स्पोकन में। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन का, लेकिन पहले वाला रिवाइज करवा देना है। पहले वाला क्या बता रहे थे? आई यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं। क्या? आई यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो या आई एम रीडिंग, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। अगर नहीं पढ़े तो आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। बट ही इज रीडिंग, सी इज रीडिंग, मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन वो पढ़ रहा है। ओके, ऐसे ऐसे क्या बताया था, मैं यूज करने के लिए बताया था। लेकिन अब पढ़ेंगे कैन का प्रयोग। कैन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए एंड एबिलिटी के लिए। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, पावर का मतलब होता है शक्ति, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। ठीक, इसमें ये मत समझिए कि इसके लिए होगा इसके लिए नहीं। स्पोकन में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बस कहाँ नहीं यूज करना है, जहां पे क्या करना हो भाई, जहां पे मी के यूज हो वहां पे कैन नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से करेंगे। क्या? इनफॉर्मल तरीके से। मान लीजिए कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्या उसमें कहेंगे क्या नहीं कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ, नहीं भी बोलेंगे तभी आ जाऊंगा। कैपेसिटी का मतलब क्या? कैपेसिटी मेरे में ताकत है, मेरे में पावर है, मेरे में योग्यता है कि आप नहीं भी बोलेंगे तो मैं अंदर आ जाऊंगा। तो वहां पर मे का यूज करना बहुत ही बेटर माना जाएगा। मे से बेटर बढ़िया माना जाता है कुड का प्रयोग करना। मैं बताऊंगा मे का प्रयोग, कुड का प्रयोग, माइट का प्रयोग सब बताऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग किए हैं मॉडल से, तो मॉडल क्या है? कैन है। ये केवल किसके काम कर सकता है? ये केवल हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है, मेन वर्ब का काम नहीं करता है। ये हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। मॉडल्स क्या लेता है? हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। ओके, तो मॉडल में क्या पढ़ रहे हैं? कैन एक मॉडल है। क्या? कैन एक मॉडल है। ये किसका प्रदर्शन करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर रिप्रेजेंट करता है, एबिलिटी और कैपेसिटी। इसको मत देखो, इसको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे और बोला है, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो? कैन यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम यहाँ पे आ सकते हो? कैन यू कम हियर? क्या तुम वहां पे जा सकते हैं? कैन यू गो देयर? क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो? कैन यू सॉल्व दिस? क्या तुम पहाड़ पर चढ़ सकते हो? कैन यू क्लाइंब ऑन द माउंटेन? कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कैन यू फेस दिस प्रॉब्लम? क्या आप इस समस्या से फेस कर सकते हैं? गेटिंग ना? समझ में? अगर ऐसे बोलना है, क्या तुम देख सकते हो? क्या तुम देख सकते हैं? क्या तुम सुन सकते हो? क्या आप सुन सकते हैं? अरे सुनते हैं जी, सुन सकते हैं। अगर ऐसा बोलना हो, मैं पढ़ सकता हूं, मैं पीट सकता हूं, मैं गाली दे सकता हूं। समझ में? नहीं, अगर ऐसे ऐसे बोलना है सेंटेंस, हाँ मैं मार तो नहीं सकता हूँ, क्षमता तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं भाई, गाली दे सकता हूँ, बजरंग बली की भाषा सुना सकता हूँ। अगर ऐसे ऐसे बोलना है, ठीक है, सिंपल भाषा में सीखे ना यार।
इंग्लिश को इजी बना दीजिए, हलवा बना दीजिए, पॉडिंग बना दीजिए, क्या पॉडिंग बना दीजिए, ऑफरिंग बना दीजिए। ठीक, एकदम से हलवा बनाना यार। इसको जितना इजी लोगे, जितना किसी चीज को सीरियस लोगे ना, कोई भी चीज हो दुनिया में, कोई भी चीज हो, जितना भी सीरियस लोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हच पच हो जाएगा। क्या हच पच हो जाएगा, हच पच हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। तो उस तरह नहीं पढ़ना है, एकदम से इजी तरीके से पढ़ना है। तो इसमें क्या यूज करना है, कुछ नहीं करना है, बस यही यूज करना है, कैन का यूज करना है। कहीं भी यूज करो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। तुम दौड़ सकते हैं, यू कैन रन। वो दौड़ सकता है, ही कैन रन। राम दौड़ सकता है, राम कैन रन। इसमें क्या करना है, तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहेगा, ध्यान दिए। क्वेश्चन पूछ रहेगा, कैन यू प्ले, कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो। हैव यू कैपेबिलिटी, हैव यू कैपेसिटी, क्या तुम्हारे में क्षमता है, कैपेबिलिटी योग्यता है, पावर है, एबिलिटी है, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो। कैन यू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, क्या तुम ग्राउंड में क्रिकेट खेल सकते हो। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड नहीं दिए, क्या नहीं दिए, यहाँ पे ग्राउंड नहीं दिए, यहाँ पे क्या दिए हैं, केवल कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो। क्या आप, तुम के जगह पे आप के जगह पे तुम इस एक मतलब कि इनफॉर्मल है, ऐसे में तुम किसी को बोला जा सकता है, लेकिन एक फॉर्मल तरीके से आप बोला जाता है। क्या अच्छे के लिए, बड़े के लिए आप बोला जाता है, अपने बराबरी के लिए, अपने छोटे के लिए तुम बोल दिया जाता है। ओके, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखिए, कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर खेल सकते हैं तो बोलिए या आई कैन। यहाँ पे बोलेंगे तो चल जाएगा, या आई कैन, हाँ मैं खेल सकता हूँ। तो कैन को कैन बोलिएगा, क्या कैन को कैन, क को ख, ट को ठ, प को फ, क्या क को क्या बोलिएगा, ख, ट को क्या बोलिएगा, ठ, प को क्या बोलिएगा, फ बोलिएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है। क जहाँ पे आए, इंग्लिश में क शब्द जहाँ पे आए वहां पे ख बोलिए, जहाँ पे ट आए वहां पे ठ बोलिए, जहाँ पे प आए वहां पे फ बोलिए। एकदम सिंपल सी बताए हैं यार, इसमें कुछ नहीं समझना है। आदमी जानते हैं, आदमी एकदम से डिटेल बोर्ड पर पढ़ता है तो आदमी समझता है ना कि भाई ये बढ़िया प्लान है। हर एक टीचर बेहतरीन पढ़ाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पे पढ़ने की केवल जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। हर एक चीज का सीरियस नहीं लेना यार सीरियस लेकर पढ़ोगे मजे नहीं देगा, सीरियस मजा नहीं आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस क को ख बोलना है, ट को ठ बोलना है, अब प को फ बोलना है इंग्लिश में। तो जैसे यहाँ पे कैन है तो क को क्या बोलना है, कैन, क ख, क ख को बोलना है, क्या क को क्या बोलना है, ख बोलना है। तो कैन यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट को क्रिकेट, क्रिकेट, क्या कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू प्ले क्रिकेट। और खेल सकते हैं, या आई कैन, या आई कैन, या आई कैन, या आई कैन, मैं खेल सकता हूँ। तो इसको कंप्लीट क्या डेरिवेशन क्या होगा, या आई कैन प्ले क्रिकेट। अगर नहीं खेल सकते हैं तो क्या बोलेंगे, नो नो आई कैंट, नो आई कैंट। इसको क्या बोलेंगे, कैंट। ट को लास्ट में ट, तो ठ बोलिए, क ख बोलिए, कैंट, कैंट, क्या कैंट, नो आई कैंट, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, मेरे में पावर, इसका मतलब नहीं खेल सकता, इसका पावर नहीं है। मतलब उस जगह के लिए मतलब नहीं, उसके पावर ही नहीं है। खेल सकता है लेकिन अभी नहीं खेल सकता। ओके, नो आई कैन, इसका मतलब नो आई कैन प्ले क्रिकेट, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू प्ले क्रिकेट, या आई कैन प्ले क्रिकेट, नो आई कैन प्ले क्रिकेट। ओके, ही, यहाँ बोलिए बट, कैसे बोलिए, बट ही या सी कैन प्ले क्रिकेट। मैं तो नहीं खेल सकता, आई कैंट प्ले क्रिकेट, मैं तो क्रिकेट नहीं खेल सकता, बट ही कैन, बट ही कैन, बट सी कैन, सी कैन प्ले क्रिकेट, सी कैन प्ले क्रिकेट, ही कैन प्ले क्रिकेट। ओके, वो आई मीन्स मैं तो नहीं खेल सकता लेकिन वो क्रिकेट खेल सकता है, वो क्रिकेट खेल सकती है। कैसे बोल रहेगा, कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं। और खेल सकते हैं, या आई कैन प्ले क्रिकेट, नहीं खेल सकते नो आई कैन प्ले क्रिकेट, बट ही कैन प्ले क्रिकेट, लेकिन वो क्रिकेट खेल सकता है, बट सी कैन प्ले क्रिकेट।
लेकिन वह क्रिकेट खेल सकती है। यहीं पे पहले इसको नोट कर लीजिए, अब यहीं पर दूसरा दे दीजिए। कैन ही कैन ही डू दिस वर्क को वर्क, कैन ही डू दिस वर्क, क्या वो इस कार्य को कर सकता है और कर सकता है? तो यह he can do this work। अगर नहीं कर सकता है तो नो he can't do this work but he या सी, राम या सीता, किसी का नाम हो सकता है, कैन डू दिस। बोले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखो कैसे बोला जाएगा, कैन ही डू दिस वर्क, क्या वो इस कार्य को कर सकता है? कैसे बोलेंगे? कैन ही डू दिस वर्क। कैसे पूछेंगे भाई? मान लीजिए कि आप एक ए है एक बी है, क्या ए है बी है सी के बाद ए कहा बी से, ये क्या वो सी, क्या ए ने पूछा बी से, ए ने पूछा बी से कि क्या सी यह कार्य कर सकता है? तो कैसे कैन ही डू दिस वर्क, क्या वह कार्य कर सकता है? क्या वह यह कार्य कर सकता है? कैन ही डू दिस वर्क, क्या वह यह कार्य कर सकता है? अगर कर सकता है या ही कैन डू दिस वर्क, या ही कैन, ऐसे बोल सकते हैं या ही कैन डू दिस वर्क। अगर नहीं कर सकता, नो ही कैंट डू दिस वर्क बट सी कैन डू दिस वर्क, बट ही कैन डू दिस वर्क, ऐसे बोला जा सकता है। ओके, कैन आई, यहाँ पे क्या कर सकता है? कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं यह कार्य कर सकता हूँ? कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं यह कार्य कर सकता हूँ? या यू कैन डू दिस वर्क। अगर ध्यान रखिए कैसे पूछ रहे हैं, अगर अपने आप से पूछ रहे हैं, क्या अगर अपने आप से पूछ रहे हैं क्या मैं यह कार्य कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ यार, क्या मैं यह कार्य कर सकता हूँ? अगर अपने आप से पूछ रहे हैं तो कैसे बोले? कैन यू डू, कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं यह कार्य कर सकता हूँ? और कर सकता हूँ, यह आई कैन डू दिस वर्क, हाँ मैं कर सकता हूँ, यह आई कैन डू दिस वर्क, हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर नहीं, नो आई कैन डू दिस वर्क बट ही कैन डू दिस वर्क, बट यू कैन डू दिस वर्क, बट सी कैन डू दिस वर्क, बट राम कैन डू दिस वर्क, बट सैम कैन डू दिस वर्क, बट सीता कैन डू दिस वर्क। ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं बोल सकते, लेकिन दूसरे से पूछें, मैं ये कार्य किसी दूसरे से पूछ रहे हैं आप अगर दूसरे से पूछ, क्या मैं यह कार्य कर सकता हूँ? कैन आई डू दिस वर्क? तो बोलेगा या यू कैन, अगर बोलेगा कि या यू कैन डू दिस वर्क, हाँ तुम कर सकते हो। अगर कहेगा नहीं, नो तुम नहीं कर सकते, नो यू कैन डू दिस वर्क, नहीं यार तुम नहीं कार्य कर सकते, तुम इस कार्य को नहीं कर सकते, नो यू कैन डू दिस वर्क। ओके, बट आई कैन डू दिस वर्क, लेकिन वो क्या करेगा? लेकिन मैं कर सकता हूँ, बट आई कैन डू दिस वर्क, बट ही कैन डू दिस वर्क, बट सी कैन डू दिस वर्क, बट राम कैन डू दिस वर्क, बट सीता कैन डू दिस वर्क। ऐसे बोला जा सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कैन के यूज। जैसे कैन यू स्टील मनी, क्या आप पैसा चुरा सकते हैं? कैन यू स्टील मनी, अगर चुरा सकते हैं, या आई कैन स्टील मनी, हाँ मैं चुरा सकता हूँ। नहीं चुरा सकता है तो नो आई कैंट स्टील मनी, नहीं यार मैं पैसा नहीं चुरा सकता। बट ही कैन स्टील मनी, लेकिन वो पैसा चुरा सकता है, लेकिन बट सी कैन स्टील मनी, लेकिन वो पैसा चुरा सकती है। जैसे कैन आई या कैन ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या वह इस समस्या को सॉल्व कर सकता है? कैन ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? नो ही कैंट, नो ही कैंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, but she can solve this problem, but he can solve this problem, but Ram can solve this problem, but Sita can solve this problem। तो कैसे बोलना है यार, क्या बोलना है इसमें? कुछ नहीं बोलना है, क्या बोलना है? यही ना बोलना है, कहीं भी बोलेंगे। मान लीजिए कहीं दूसरी जगह बोल रहे हैं, कहीं से शहर में बोल रहे हैं, कहीं देहात में, कहीं गांव में बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे यार? इसकी जगह पर दूसरा चीज यूज करेंगे, यही नहीं यूज करेंगे, यही शब्द नहीं यूज करेंगे। क्या अंग्रेजी बोल सकते हैं?
क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यही ना बोलेंगे। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यही ना बोलेंगे। और क्या पूछेंगे, पूछेंगे क्वेश्चन तो यही ना पूछेंगे कि यार मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यार मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं घर जा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, आई कैन हियर, मैं सुन सकता, आई कैन हियर। स्पीक स्लोली, धीमे बोलो, धीमे, मैं सुन सकता हूँ, बहिर नहीं हूँ, ये बहरा नहीं हूँ, ऐसे ही ना बोला था यार। तो कैसे कैसे बोलो, यही सही बोला, ध्यान रखिए। इस बात पे फोकस कीजिए, केयर कीजिए कि कोई बड़ा इंसान है तो वो बड़ा बड़ा इंग्लिश नहीं बोलता, बस यही सिंपल सा बोलता है, लेकिन मैच करता है उसमें। वो क्या करता है भाई, जो फेमस इंसान होता है तो कम दाम का, मीन्स सस्ता दाम का हर एक चीज पहने, कपड़ा उपड़ा, सोना चांदी सब चीज सस्ता पहने। सोना भी ना पहने तो लगेगा सोना ही है। कपड़ा पहने 200-300 रुपया का तो लगेगा यार 2000-3000 रुपया का है। तो वैसे ही इंग्लिश भी है, वैसे ही सब चीज है। कोई भी चीज देहात या गांव के लोग खाते हैं खाना तो आदमी सोचता है ना कि यार हम लोग ऐसा खा रहे हैं, हीरो हीरोइन कितना बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, वो भी दाल चावल ही खाते होंगे, वो भी सेव संतरा ही खाते होंगे, वो लोग दूसरा चीज नहीं खाते होंगे, सोना चांदी नहीं, पैसा नहीं खाते होंगे। वैसे इंग्लिश भी है, कोई भी चीज, हर एक चीज वैसे ही है। जैसे आम लोग, जैसे हम आम लोग, आम जनता क्या करती है भाई, आम जनता क्या करती है, आम जनता ये करती है कि जहाँ पे हर एक भीड़ भाड़ में हर एक जगह कोई नहीं, किसी को नहीं पहचानता, कोई कोई किसी को जानता है। वैसे ही अगर मुंबई सिटी बाहर कहीं दूर चले जाइए, कहीं देश विदेश चले जाइए, मुंबई चले, कोलकाता, चेन्नई, तमिलनाडु, कहीं भी चले जाइए, जहाँ पे हीरो भी होंगे वहाँ पे भी आम ही बात होगा, हमारे जैसे होंगे वो भी। ये ना कि बड़का बड़का, वो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा हाँ उनका लेवल अच्छा हो गया है, वो अलग अलग बात है। लेकिन यूज हमारे जैसे बोलते हैं, अंग्रेजी हमारे जैसे बोलते हैं, लेकिन थोड़ा बोलने का फ्लुएंसी उन लोगों में आ गई है। क्या इन्वायरमेंट मिलता है वहाँ पे, एटमॉस्फेयर मिलता है, वातावरण मिलता है, सबको इंग्लिश बातें करने वाला होता है। लेकिन जब जब शूटिंग होता है तो क्या करते हैं भाई, वहाँ पे हिंदी बोला जाता है, कभी इंग्लिश बोला जाता है। गेटिंग पॉइंट। ऐसे ही होता है घर पे भी ऐसे, अरे भाई धीरे बोलो, मैं सुन सकता हूँ, आई कैन हियर। स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, आई कैन हियर। अरे धीरे बोलो भाई, मैं सुन सकता हूँ। abstain from bad habit, बुरा दोस्तों क्या रहो, दूर रहो, कीप इट डिस्टेंट, इसे दूर रखो। आई कैन सी, दूर रखो, मैं देख सकता हूँ। आई कैन स्मेल, मैं सूंघ सकता हूँ। आई कैन स्मेल, मैं सूंघ सकता हूँ। आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ। कैन यू डांस, क्या आप नाच सकते हैं? यह आई कैन डांस, हाँ मैं नाच सकता हूँ। यह आई कैन, यह आई कैन, ऐसे बोलो, यह आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। आई कैन डांस, हाँ यार मैं डांस कर सकता हूँ, इसमें क्या करने का, बस समझ रहे हो। इसके बाद आगे क्या बोलेंगे, ओके ऐसे ऐसे बोलना है। कैन यू स्नैप, चुटकी बजा सकते हो, या आई कैन स्नैप, इट्स अ कप ऑफ टी फॉर मी, यह मेरे चाय पीने के बराबर है। इट्स अ किक वॉक फॉर मी, यह मेरे पैर मारने की समान है या लात मारने की समान है। इट्स इजी, इट्स अ पीस ऑफ केक, क्या है, केक खाने का सामान है। तो ऐसा क्या है, ये इसका यूज करना, कैन का यूज करना, क्या है, इट्स अ पीस, इट्स अ केक ऑफ पीस, क्या है, केक के समान है, एक केक खाने का सामान है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं भाई, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बड़ा चीज है, कैन यू ऑपरेट मोबाइल, यह आई कैन ऑपरेट, हाँ मैं मोबाइल चला सकता हूँ। कैन यू ऑपरेट मोबाइल, यह आई कैन ऑपरेट मोबाइल, नहीं चला सकता, नो आई कांट ऑपरेट मोबाइल, बट ही कैन ऑपरेट मोबाइल। कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर, यह आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर, हाँ मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, नो आई कांट ऑपरेट कंप्यूटर। ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। कैन यू अब्यूज, क्या आप गाली से दे सकते हैं, यह आई कैन अब्यूज, इफ यू विल अब्यूज मी देन आई विल अब्यूज, और आप गाली देंगे तो हम भी देंगे, ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे कम से कम बेसिक बोलना स्टार्ट कीजिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।